अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कहा गया आपको एक सेल लग रही है बेटा, और एक सेल में जो भी मार्क प्राइस है, जो भी प्राइस वहाँ पर लिखा हुआ है आइटम्स पर, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 10। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की लिखी है तो वह आपको 10% डिस्काउंट के बाद यानी कि 90 रुपये में दी जाएगी। अब यहाँ पर जो है एक कस्टमर जो है एक जीन्स खरीदता है और 2 शर्ट खरीदता है। तो आपसे पूछा गया है जो उसने आइटम खरीदे, तो जब उसको डिस्काउंट दिया जाएगा तो डिस्काउंट के बाद जो है उसे कितना पैसा देना होगा। सही है बच्चों? तो सिंपल शॉपिंग करते हैं आप, बिल्कुल वही है। तो ऐसी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको एक कैलकुलेशन करनी आती होगी तो कोई भी दुकानदार आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। तो यहाँ पर दिया हुआ है परसेंट डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया आपको? 10%। अब यहाँ पर जो है मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स का है 1450 रुपये दिया हुआ है, और 2 शर्ट्स प्राइस ऑफ 1 शर्ट आपको दिया हुआ है 850। उसने 2 शर्ट खरीदी है बेटा, तो प्राइस ऑफ 2 शर्ट क्या होगा? प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स होगा 2 इंटू में कितना आया? 1700 रुपीज़। तो अब टोटल मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स, दोनों का मार्क प्राइस कितना हो गया? ऐड करते हैं दोनों को बच्चों। 1450 प्लस 1700 ऐड करने पर आएगा आपका 0 5 7 4 11 3150 रुपीज़। इतना रुपीज़ जो है आपका मार्क प्राइस हो गया। अब इसके ऊपर 10% छूट मिल रही है। कितनी छूट मिल रही है? 10%। तो डिस्काउंटेड मनी है बेटा 10% ऑफ 3150। तो 10/100 इंटू में 3150, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आया? 315। तो 315 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। देने कितने थे? देने थे 3150 रुपये। 315 का डिस्काउंट मिल गया तो माइनस कर देंगे हम। तो कस्टमर हैज़ टू पे मनी कस्टमर विल पे। कितना पे करेगा बच्चों? ये जो मार्क प्राइस था 3150, इसमें से 315 को माइनस कर देंगे। माइनस करते हैं यहाँ पर 3150 में से 315 को माइनस करते हैं। 10 में 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3, 11 में 3 गए 8, तो कितना जाएगा बेटा? 2835 रुपीज़। तो डिस्काउंट के बाद उस कस्टमर को 2835 रुपये पे करने पड़ेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को बेटे। अगला क्वेश्चन है बेटे, यहाँ पर एक टीवी का प्राइस आपको दिया हुआ है 13,000 रुपीज़, और इसके ऊपर 12% सेल टैक्स लगता है। जो टैक्स लगता है, टैक्स लगने से कोई भी कमोडिटी है, कोई भी आइटम है, वो महंगा हो जाता है। तो इसमें 13,000 है उसका 12% निकालेंगे और ऐड कर देंगे, तो वह उतना अमाउंट
विनोद को देना पड़ेगा उस टीवी को खरीदने के लिए। तो यहां पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, प्राइस ऑफ टीवी कितना दिया हुआ है? प्राइस ऑफ टीवी आपको दिया हुआ है 13,000 रुपीज, 13,000 रुपीज दिया हुआ है। और रेट ऑफ सेल टैक्स, रेट ऑफ सेल्स टैक्स आपको दिया हुआ है 12%, यानी कि टैक्स कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ये हो जाएगा बेटा 12% ऑफ 13,000 निकाल लेंगे आप, 12/100, क्योंकि परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है, मल्टीप्लाई 13,000, 2 जीरो 2 जो कट जाएंगी आपकी, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 36 का 6 हासिल 3, 12 का 12 3 15 और 1 जीरो, कितना आया बेटा? 1,560 रुपीज़ आ गया। तो अब कितना पैसा देना होगा विनोद को टीवी खरीदने के लिए? ये देना होगा टीवी का प्राइस जो दिया हुआ था उसका जो मार्क प्राइस है कह लें, और उसके ऊपर इतना टैक्स लग रहा है। तो क्या होगा बेटा? तो अमाउंट विनोद विल पे फॉर टीवी तो होगा 13,000 रुपीज, प्लस में सेल्स टैक्स कितना है? 1,560, ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों? 14,560 रुपीज। उसको देना पड़ेगा 14,560 रुपये।